राजा ठाकुर हैं। पंडित जी को लगा चलो बच्चा है, कुछ दिन खेलेगा। नमस्कार, आज एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक बच्चे की जिद, उसका हठ बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञान पर भी भारी पड़ गया। जी हाँ, ये कहानी है भक्त धन्ना की। एक ऐसा भोला भाला भक्त जिसने भगवान को भी मजबूर कर दिया कि वो सामने आए। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या जिद करना, हठ करना, ये भी एक तरह की प्रार्थना हो सकती है? सोचिए, जब कोई बच्चा पूरे दिल से किसी चीज के लिए अड़ जाता है, तो क्या वो उसकी सबसे सच्ची, सबसे मासूम प्रार्थना नहीं बन जाती? चलिए, आज की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी में ना दो लोग हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ है हमारे ज्ञानी पंडित जी, जिन्हें पूजा पाठ, नियम कानून सब कुछ पता है। और दूसरी तरफ है धन्ना, एक किसान का भोला सा लड़का, जिसके पास किताबी ज्ञान तो नहीं, पर हाँ अटूट विश्वास है, एक सच्चा दिल है। और इन दोनों के भगवान तक पहुंचने के रास्ते जमीन आसमान का फर्क था उनमें। पंडित जी मानते थे कि भाई ईश्वर तक पहुंचना है तो शास्त्र पढ़ो, कठिन पूजा करो, नियम मानो। और धन्ना, उसके लिए तो ये सब कुछ नहीं था। उसके लिए तो रास्ता बस दिल से निकलता था, एक सीधी सी सच्ची पुकार। मतलब दो अलग अलग दुनियाएं एक ही छोटे से गांव में बसती थीं। और यहीं से धन्ना की जिद की कहानी शुरू होती है। उसने एक दिन पंडित जी को उनके शालिग्राम की पूजा करते हुए देख लिया और बस बच्चे का मन था, एक ही चीज पर आकर अटक गया। उसने एकदम बच्चों वाली हट पकड़ ली कि नहीं, मुझे कोई और नहीं, मुझे तो बस यही वाले ठाकुर जी चाहिए जिनकी सेवा आप करते हैं। अब रोज रोज की इस जिद से पंडित जी तो तंग आ गए। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को कैसे टालूं। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते से एक मामूली सा पत्थर उठाया, धन्ना को दिया और बोले, ये लो, ये कोई ऐसे वैसे नहीं, ये तो ला और भूल जाएगा। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अनजाने में एक कितनी बड़ी लीला की शुरुआत कर दी है। तो अब कहानी का रुख बदलता है। पंडित जी के घर से निकलकर हम पहुंचते हैं सीधे खेतों में, जहां धन्ना की सच्ची और सरल पूजा अब शुरू होने वाली थी। धन्ना का तरीका बड़ा ही सीधा साधा था। वो रोज अपने ठाकुर जी यानी उस पत्थर को अपने साथ खेतों में ले जाता, वहां परिवार की गायें चराता और जब दोपहर होती, खाने का वक्त होता, तो अपनी माँ की दी हुई बाजरे की रोटी पहले ठाकुर जी के सामने रखता और बस बैठकर इंतजार करता। उसे कोई बड़े बड़े मंत्र नहीं आते थे, ना ही पूजा की कोई विधि पता थी। वो तो बस जैसे कोई अपने दोस्त को बुलाता है ना, ठीक वैसे ही अपने ठाकुर जी को बुलाता था। उसकी आवाज में इतना सच्चा, इतना गहरा विश्वास था कि ये कोई पत्थर नहीं, ये तो उसके साथी हैं और वो उसकी पुकार जरूर जरूर सुनेंगे। लेकिन देखिए, चमत्कार इतनी आसानी से नहीं होते। कहानी में अब एक बहुत गहरा मोड़ आता है। यहीं पर धन्ना के विश्वास की, उसकी भक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, करते करते पूरे 3 दिन बीत गए। पहला दिन पूरी उम्मीद में निकल गया। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना ने भी एक दाना नहीं खाया। जब तक वो नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। दूसरा दिन भी इंतजार में ही बीत गया और वो फिर से भूखा ही रहा। सोचिए, तीसरे दिन तक तो भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हिम्मत जवाब दे रही थी, पर दिल के किसी कोने में विश्वास की एक छोटी सी लौ अब भी टिमटिमा रही थी। और फिर पूरी तरह से हिम्मत हार कर वो अपने दिल की बात कहता है। उसकी आवाज में अब दर्द था, एक बच्चे की बेबसी थी। वो अपने दोस्त से कह रहा था, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी भूखा ही रह जाऊंगा। ये कोई पूजा पाठ नहीं था, ये तो एक दिल से दूसरे दिल से की गई पुकार थी। और जब एक बच्चे का वो मासूम प्यार और उसकी जिद अपनी आखिरी हद तक पहुंच गई, तब वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस साधारण से पत्थर में से स्वयं भगवान प्रकट हो गए। और बस यहां से कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। धन्ना को कोई बड़ा वरदान या आशीर्वाद नहीं मिला, नहीं, उसे तो उससे भी बढ़कर कुछ मिला। उसे एक दोस्त मिल गया, एक ऐसा साथी जो अब हर रोज उसके साथ बैठकर खाना खाता था। धन्ना ने जो महसूस किया, जो अनुभव किया, असल में उसे ही तो भक्ति कहते हैं। ये ज्ञान का रास्ता नहीं है, ये दिमाग का नहीं, दिल का रास्ता है, प्रेम का मार्ग है। एक इतना गहरा रिश्ता का जहां भक्त और भगवान के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। ये जो बदलाव था ना, ये कमाल का था।
सोचिए, जहां पहले एक अकेला लड़का एक पत्थर के सामने बैठा था, अब वहां क्या था? अब वहां दो दोस्त थे जो साथ बैठकर माँ के हाथ की बनी रोटी खा रहे थे। यही यही तो है भक्ति की असली ताकत। और रुकिए, बात यही खत्म नहीं हुई। ठाकुर जी ने कहा, धन्ना, तुम मुझे रोज अपने हाथ से रोटी खिलाते हो, तो बदले में मैं भी तो तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। और बस उस दिन से स्वयं भगवान ने धन्ना की गायें चराने का काम अपने जिम्मे ले लिया। एक ऐसी अनोखी दोस्ती जो सेवा पर टिकी थी। तो अब कहानी घूमकर वापस वहीं आती है जहां से शुरू हुई थी, पंडित जी के पास। कुछ वक्त बीता तो पंडित जी के मन में आया, जरा देखूं तो सही वो लड़का मेरे दिए हुए ठाकुर जी के साथ कर क्या रहा है। और वो धन्ना से मिलने पहुंच गए। पंडित जी ने आते ही पूछा, शायद मन में यही सोच रहे होंगे कि बच्चे ने उस पत्थर को अब तक कहीं फेंक भाग दिया होगा। उनके सवाल में एक शक था, एक पढ़े लिखे ज्ञानी का शक। लेकिन धन्ना का जवाब इतना सीधा, इतना सच्चा था कि पंडित जी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने बड़ी ही आसानी से, बड़े भोलेपन से कहा, अरे गुरुदेव, वो तो वहां गाय चरा रहे हैं। पंडित जी ने हैरान होकर उस तरफ देखा जहां धन्ना ने इशारा किया था, लेकिन अपनी ज्ञान और तर्क से भरी आंखों से उन्हें भगवान कहाँ दिखने वाले थे। उन्हें तो सिर्फ गाय ही नजर आईं। जो चीज धन्ना को साफ साफ दिख रही थी, वो पंडित जी के लिए अदृश्य थी। और बस वही वो पल था जब पंडित जी का सारा ज्ञान, सारा घमंड एक झटके में चूर चूर हो गया। उन्होंने धन्ना के सामने हाथ जोड़ लिए और विनती करने लगे। उन्होंने मान लिया कि जिस सच को, जिस ईश्वर को वो जिंदगी भर किताबों और शास्त्रों में ढूंढते रहे, उसे इस भोले भाले लड़के ने सिर्फ अपने प्रेम से, अपनी जिद से पा लिया है। और फिर धन्ना ने प्रार्थना की, और पता है क्या हुआ? उस बच्चे की सच्ची प्रार्थना की ताकत से पंडित जी को भी वही दिव्य दर्शन हुए। देखिए क्या लीला है, शिष्य के जरिए गुरु को असली ज्ञान मिला। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, ज्यादा ताकतवर क्या है, जिंदगी भर का ज्ञान और पूजा पाठ, या फिर सच्चे दिल से किया गया प्रेम का सिर्फ एक पल? इसका जवाब शायद हम सबको धन्ना की इस कहानी में मिल ही गया है।